दोस्तों, आज हम एक ऐसी डार्क हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जिस मूवी का नाम है स्वॉन, जो हाल ही में 2021 में लॉन्च की गई है। ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो टिड्डों का बिजनेस करती है, जिसको हम लोकस्ट भी बोलते हैं। और इस बिजनेस के जो मेन ओनर होती हैं वो होती है वर्जिन। और वर्जिन जो होती है वो इन टिड्डों का बिजनेस करती है और उनको पालती है, उनके अंडों की रक्षा करती है, उन्हें खिलाती पिलाती है, फिर उन्हें सेक कर बेच कर बिजनेस करती है। पर कुछ दिनों में उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके टिड्डे जो लोकस्ट भी माने जाते हैं वो फल फूल नहीं रहते हैं, वो मरते हैं। तो जिन इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वो ऑनलाइन भी बिज़नेस करती है। तो वो ऑनलाइन के ग्राहकों को बोलती है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही लोकस्ट अवेलेबल हैं, तो मैं इतने ही आपको दे सकती हूँ। और इसी दौरान उसका एक छोटा बेटा उसको बोलता है कि माँ, मुझे आप फुटबॉल फील्ड पर छोड़ दीजिए। पर उसकी माँ इतनी परेशान रहती है कि उसे दूसरे ओनर देना चाहते हैं, उनसे उसके डील करनी रहती है ताकि वो उनकी जो उनका कर्जा है वो चुका सके। तो इसलिए वो उसकी बड़ी बेटी लॉरा को भेजती है। और इसी दौरान एक व्यक्ति आता है उनके लोकस खरीदने। वर्जिन बड़ी खुशी से उन्हें ग्रीट करती है और उन्हें खिलाती है कि ये है और मेरे पास सिर्फ 4 किलो है। पर वो जो व्यक्ति रहता है मना कर देता है, साफ इनकार कर देता है। तो उसी दौरान वो लड़की जब उसके भाई को वहाँ पे लेके जाती है तो वहाँ पर उसे छेड़ा जाता है और वो वहाँ पे इग्नोर कर देती है। पर उसी रात को जब वो उसके मोबाइल में देखती है तो वही लड़का उसकी और उसकी माँ का मजाक उड़ाते हैं। और जब वो खरीदने जाते हैं घर का कुछ सामान, तो वो लड़का उसको नज़र आता है और वो और उसका भाई वहाँ पे जाते हैं और वो उनसे बात करते हैं। और बातों में इतनी गर्माहट हो जाती है कि वो उसको एक जोर से लपड़ मार देती है। लपड़ मारने के बाद उनमें हाथापाई हो जाती है और उसको बीच में आके उसकी माँ को उसको चुप कराना रहता है। और उसके बाद वो लोग घर जाते हैं और उसकी जो बेटी रहती है तो बहुत नाराज़ हो जाती है उसकी माँ से कि हम क्यों इन टिड्डों का बिज़नेस करते हैं, मेरी बहुत बेइज्जती होती है इससे, आप प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। तो उसकी माँ उसको बोलती है, ठीक है बेटा, हम ये सब बंद कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और यह सुन के लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और अगले दिन वो जब उसके कॉलेज जाती है तो वहाँ उस लड़के से सामना करती है और उसे बोलती है कि हम तुम दूर चली जाऊँगी और मुझे फिर तुम्हारी शक्ल देखने की पड़ेगी। पर उसी दिन एक व्यक्ति उसके घर आता है वर्जिन के और बोलती है कि मैं इतने टिड्डे खरीदूँगा। पर वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ $200 ही दे सकता हूँ पर किलो पे। तो वर्जिन बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके फार्म में जाके तोड़ फोड़ मचा देती है और इतनी ज़ोर से लाते मारती है कि उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। और गिरने के बाद उसके सर पे चोट लग जाती है और उसके हाथ में खील घुस जाती है। तो उसका जो खून बहता है तो वही खून वो टिड्डे पीने लग जाते हैं। और एकदम से उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि ये टिड्डे मेरा खून पी रहे थे सब मिलके। और वो बाहर जाती है और उसको टाँके लगाती है कि वापस से जाती है और अपने हाथ पे एक कट मारती है और टिड्डों को फिर से अपना खून पिलाती है। और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है पर वो देखना चाहती रहती है कि अगर ये मेरा खून पीते तो क्या ये टिड्डे जिंदा रहते हैं। और इसी दौरान जब वो घर में बाथरूम में बैठ के अपने आप को टाँके लगाती है तभी उनके बच्चे वहाँ आ जाते हैं और उसको बोलते हैं, मम्मा आप क्या कर रहे हो। और उसी दौरान उनका पड़ोसी आता है और उसके कुत्ते को ढूंढता है। और उसी बाद वो जब उसके वापस से उसके फार्म में जाती है और वो जब देखती है कि ये टिड्डे फल फूल रहे हैं तो वो देखती है कि उन टिड्डों ने भारी मात्रा में अंडे दिए रहते हैं। और वो बहुत खुश हो जाती है और वो उसका एक दोस्त रहता है करीम, उसको वो बुलाती है और उससे बोलती है कि मुझे एक और फार्म सेटअप करना है। तो वो लोग वो एक और फार्म सेटअप करने के लिए जुट जाते हैं और वो उसको इस तरह से बनाते हैं ताकि वो और टिड्डे लगा सकें। और उसी दौरान जब उसके बच्चे वापस आते हैं तो बोलते हैं, मम्मा अब वापस से एक और फार्म क्यों लगा रहे हैं। तो उसकी माँ बताती है कि टिड्डे ने बच्चे पैदा करने स्टार्ट कर दिए हैं और वो बहुत बड़े हो रहे हैं, तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और जब वो दिखाने जाती है तो वो उसके बेटे से बोलती है कि तुम कभी भी यहाँ पर अंदर मत जाना बिना पीपीटी किट के द्वारा, और बिना मेरी परमिशन के आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, बिना किट पहने आप नहीं जा सकते हैं। तो वो बोलता है ओके, वो चला जाता है वहाँ से। और उसके बाद जब वो अगली रात को फिर जाती है और अपना खून देती है और खून देने के बाद वो खुद बहुत तड़पती है, अंदर से कमज़ोर होने लग जाती है और उसको ये करना रहता है और उसको उसका बिज़नेस चलाने के लिए। और अगले ही दिन वो उन डॉक्टर्स को लेकर जाती है
और भारी मांग को सेक कर लेके जाती है उसी व्यक्ति के पास जो वो पहले खरीदने आता है, और उसी के रेट पे उसको बेच देती है क्योंकि उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। वो आगे एक व्यक्ति को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे खून की बॉटल्स चाहिए। तो वो 30 लीटर खून की बॉटल्स मंगाती है और उस खून के अंदर खाना मिलाती है टिड्डों का, और फिर टिड्डों को खाना खिलाने लग जाती है, खून भरा खाना। और पर इसके क्या डिसएडवांटेज रहते हैं कि वो टिड्डे इतनी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, इतनी तेज़ी से अंडे देने लग जाते हैं कि उनका ही मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग जाते हैं। और उसी दौरान उसकी जो बेटी होती है लॉरा, वो घर के बाहर बैठी होती है और वो उसके हेडफोन्स लगा के सुनती है, तब भी उसको उसकी आवाज़ें नहीं सुना देती है गाने की, और टिड्डों की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो इतनी बेचैन हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है, तो वो अंदर जाके मारने लग जाती है और टिड्डों को फाड़ देती है। उनका जो टेंट रहता है, फार्म रहता है, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। और उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि उसका भाई और एक उसका जो भाई की जो एक बकरी रहती है वो उसके साथ बाहर घूमने जाता है, तो वो उसको फाड़ कर अंदर आराम करने चली जाती है। पर उसका भाई जब देखता है कि उसकी कांच के सामने टिड्डे आने लग गए हैं और हवा में टिड्डे उड़ने लग गए हैं, तो उसको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। और उसी दौरान वो सारे टिड्डे उसके ऊपर उसकी कार पे हमला कर देते हैं, और वो लड़का, उसका छोटा भाई, कार के अंदर बैठा हुआ रहता है, तो उसको बिना नुकसान पहुंचाए वो उसकी बकरी को पूरी तरीके से खा जाते हैं। और जब वर्जिन घर आती है तो वो उसकी बेटी से पूछती है क्या तुमने ये करा था, तो उसकी बेटी बोलती है हाँ ये मैंने करा था, क्योंकि मुझे बिज़नेस पसंद नहीं है और मैं इनकी आवाज़ से परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने उनको फाड़ दिया था और उनको भगा दिया था। और वर्जिन बताती नहीं है कि उसकी जो है वो किस वजह से मरी जाती है, वो छुपा देती है और उसको उसके बच्चों को कभी नहीं बताती है। और वो माहौल ठीक करने के लिए वो अगले ही दिन उनके बच्चों को वो पार्क लेके जाती है, बीच पे लेके जाती है। बीच में जाके उसके बेटे से बोलती है कि तुझे फुटबॉल फील्ड में खेलना बहुत पसंद है, तो तेरा मैं एडमिशन कराऊंगी। तो बहुत खुश हो जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और बहुत इन्जॉय करने लगते हैं। और जब वो घर लौटते हैं तो लॉरा देखती है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए एक नई स्कूटी मंगा रखी है, और वो उससे उसकी बेटी भी खुश हो जाती है और वहाँ रहने लग जाती है खुशी से, और बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से वहाँ पे उनका जीवन बिताने लग जाते हैं। पर जब थोड़े समय बाद वो फ़ोन करती है कि मुझे और खून चाहिए, तो वो खून डिपार्टमेंट वाले मना कर देते कि बिना लाइसेंस के आपको खून नहीं मिलेगा। और वो उसी दौरान एक और फार्म वाले को बुला लेती है, जहाँ पे उसको एक और फार्म की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि टिड्डे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा कर रहे थे। दिमाग से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वो खुद का खून डोनेट करने लग जाती है, खुद का खून इकट्ठा करने लग जाती है ताकि वो टिड्डों को पिला सके, ताकि टिड्डे अच्छे से पैदा करें और नए अंडे दें। पर इस उसे ये नहीं पता रहता है कि वो बहुत कमज़ोर होने लग जाती है और उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है। तो करीम, उसका जो दोस्त रहता है, वो वहाँ पे आके देखता है कि तुमने एक और फार्म सेटअप कर लिया है, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वर्जिन बोलती है कि नहीं, तुम मेरे काम में दखल अंदाज़ी मत करो, और नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पर आओ तो मुझे फ़ोन कर दिया करो। और वो करीम चला जाता है, और उसी रात को जब उसको लगता है कि मुझे खून देना है, तो वो जो जैकी, जो कुत्ता होता है जो उसके पड़ोसी का होता है, वो रात को खो जाता है, तो उसको उठा के लाती है और किसी टिड्डों के किसी नेट में उसे फेंक देती है। टिड्डे पूरा उसको मार देते हैं, खा जाते हैं, उसका खून पूरा चूस लेते हैं, और अगले दिन वो खून साफ करने लग जाती है। और उसी दौरान दो व्यक्ति जिनको वो टिड्डे बेचती है, वो एक और व्यक्ति को लेके आता है और वो बोलता है कि हमें आपका टिड्डे बहुत पसंद है और सेम रेट में हमें और टिड्डे चाहिए। तो उसको समझ आता है कि मुझे और खून की ज़रूरत है, तो वो बाहर जाती है और किसी गाय को मार देती है, और उसके अंदर का जो गोश्त रहता है वो पूरा निकाल के ले आती है, और उसके फार्म में आके वो जितना भी खून रहता है उसको जेली फॉर्म में वहाँ पे खिलाने लग जाती है। पर अगले ही सुबह वो उठने की कोशिश तो करती है, पर उसके बॉडी में इतनी वीकनेस रहती है कि वो उठ नहीं पाती है, और उसको उसके बच्चों को फुटबॉल फील्ड में जहाँ पे वो एडमिशन कराती है, उस टूर पे उसको छोड़ने जाना रहता है, पर उसकी बहन उसको छोड़ने जाती है। वो फ़ोन लगाती है कि मम्मा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो उसका बेटा चिंता करता है कि नहीं, आप घर जाके चेक करेंगे। जब बेटी उसके घर जाके चेक करती है तो उसको ये दृश्य देखने को मिलता है कि उसकी माँ सिर्फ कैप पहन के वहाँ पे टिड्डों को अपना खून दे रही है, और ये दृश्य देख के उसकी बेटी इतनी ज़्यादा डर जाती है, इतना ज़्यादा उसके मन में खौफ पैदा हो जाता है कि वो खुद को अकेले कमरे में बंद कर देती है और करीम को मैसेज करती है कि वर्जिन की दिक्कत है। तो वर्जिन बहुत
बहुत बिहेव कर रही है। तो जब वो जैसे ही घर आता है तो वर्जिन जब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है तो वो चक्कर खा के गिर जाती है। तो करीम उसको संभालता है और कार में लेके जाता है। पर उसी दौरान कार के अंदर लॉरा और वर्जिन एक दूसरे को देखते हैं और वर्जिन ये सोचती है कि ये सब कुछ सच बता तो नहीं दिए। और वो जैसे ही घर जाते हैं तो घर जाके जब उसकी बेटी चुप चुप रहने लग जाती है तो करीम वर्जिन से लड़ाई करता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारी बेटी कितनी डरी हुई है तुमसे, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। तो वो उसको लेके घर छोड़ने वापस चला जाता है। तो वो घर जाता है तो घर जाते जाते वो वापस से पीछे के रास्ते से गाड़ी लेके जाता है और अंदर जाके देखता है कि ये हो क्या रहा है। तो वहाँ जो जैकी के कुत्ते का जो मालिक होता है वो वहाँ पे जाता है और वो उससे पहले वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे देखता है कि इतनी भारी मात्रा में टिड्डे वहाँ पे हो गए हैं। तो जैसे ही वो लाइट ऊपर करता है तो वो टिड्डे उसकी जान निकाल लेते हैं, पूरा उसको खा जाते हैं। और करीम भी उसी मौके पे पहुँचता है और वो जब देखता है कि वो उस ओनर को खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि यहाँ पे तो मर्डर हो रहा है लोगों का। और वो क्या करता है, उठाता है और उसके अंदर से वो पेट्रोल लेके आता है और उसके फार्म को पूरी तरीके से आग लगा देता है। और जब लॉरा देखती है कि उसके फार्म में आग लग गई है तो उसकी बेटी को उसकी माँ को बोलते हैं कि माँ कि अपने फार्म में पूरी तरीके से आग लग चुकी है। तो लॉरा बाहर निकल के देखती है, बचाने की कोशिश करती है पर करीम उसको रोक देता है कि जलने दो, इनको जलने दो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, प्लीज़ इसको रोको मत। पर वो उसे लॉरा उसकी बात नहीं सुनती है और ना ही उसकी बेटी उसकी बात सुनती है। लॉरा ऊपर भाग के चली जाती है उसके कमरे में और वो करीम उनको बचाने के चक्कर में सारे टिड्डों के बीच में शिकार बन जाता है और टिड्डे उसको मार के उसका सारा खून पी जाता है। और इसी दौरान लॉरा जंगल में भाग के जाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिखता है सिवाय एक बोट के। तो वो उस बोट को धक्का देती है और पानी के बीचों बीच जाके उस बोट के उल्टी करके बोट को उसके अंदर चली जाती है। और वो ये देखती है कि वो सारे टिड्डे उसको नहीं परेशान करेंगे। पर वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो सारे जितने भी टिड्डे रहते हैं वो उसकी बोट पर बहुत बुरी तरीके से हमला कर देते हैं। और उसकी माँ वहाँ उसी वक्त पहुँचती है और वो देखती है कि उसकी बेटी परेशानी में है, वो चिल्ला रही है। तो अपने हाथ की नस काट लेती है और अपने पूरा खून लगा लेती है ताकि टिड्डे उसकी तरफ आए। और टिड्डे जैसे खून सूंघते हैं और देखते हैं तो वो सारे टिड्डे उसकी तरफ आ जाते हैं। और वर्जिन पूरी पानी में चली जाती है और सारे टिड्डे जो होते हैं वो सब पानी के अंदर चले जाते हैं। तो टिड्डे पानी के अंदर नहीं कर सकते कुछ क्योंकि पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो सारे टिड्डे वहीं मर जाते हैं। पर वो देखती है कि उसकी माँ जिंदा है कि नहीं, पर वो जैसे ही एक धक्का लगता है और उसकी माँ ऊपर आ जाती है और उसके बाद से वो लोग ये टिड्डे का बिजनेस छोड़ देते हैं। तो गाइस कहानी में और भी आपके लिए ऐसी ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।